एक कोस कई किलोमीटर का होता है? 3 किलोमीटर का। और भगवान 3.5 कोस गए हैं। बोले 3.5 कोस मंग जाई तो अत्रि धाम पहुंचे रघुराई। और जब भगवान अत्रि महाराज के धाम पे पहुंच गए, वही माता अनसुईया के आश्रम पर पहुंच गए। जो माताएं बृहस्पतिवार के दिन, वो हमारे उधर तो दुर्दरैया बोलते हैं उसको, जो लैया और चना वना करके गुड़ खिलाया जाता है ना, ये सतियों का व्रत होता है। और जब माता अनसुईया के आश्रम पर माता जानकी पहुंची तो बाबा लिखते, बोले अनसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। चरणों को बखारा है। और माता अनसुईया ना माता जानकी को बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताती हैं कि बेटी, इस दुनिया में 4 प्रकार की नारियां होती हैं। दुनिया में 4 प्रकार की नारी होती हैं। पहले तो बड़े सुंदर वस्त्रों को पहनाया, बोले धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिहों चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काई वचन मन पति पद प्रेमा। सुनो जानकी, दुनिया में 4 प्रकार की नारियां होती हैं और जिसमें सबसे उत्तम नंबर पर कौन नारी आती है? बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। माता जानकी से माता अनसुईया कहती है, उत्तम के यश वचन मन माही। उत्तम के यश वचन मन माही। सपने हुवान पुरुष जगनाही। मध्यम परिपति देखरि कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। पति पंचक परिपति रत कराई। रो रो नरक कल्प सत पराई। माता जानकी से माता अनसुईया कहती कि बेटी, इस दुनिया में 4 प्रकार की नारियां होती हैं और सबसे उत्तम नंबर पर वो नारियां आती हैं जो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे पति के बारे में सपने में भी नहीं सोचती हैं। वो उत्तम नंबर पर नारी आती हैं। बोले मध्यम पर पति देखत कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे नंबर पर वो नारी आती हैं जो अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों को अपना पुत्र और अपना भाई समझती हैं। और जानकी, तीसरे नंबर पर वो नारी आती हैं जो अपने पति से दिखावटी प्रेम करती हैं। पति जब साथ रहता है तो ऐसी बातें करते जैसे पति को महसूस करें वो कि ये बहुत हमसे प्रेम करती है, जो दिखावटी प्रेम करती हैं। और चौथे नंबर पर वो नारी आती हैं जो विवाह किसी और के साथ में करती हैं और जीवन किसी और के साथ में बिताती हैं। 4 प्रकार की नारियां होती हैं। विवाह किसी और के साथ में करती हैं और जीवन किसी अन्य पुरुष के साथ में बिताती हैं। गलत काम करती हैं, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं, अपने पति को धोखा देती हैं। तो जानकी, ये नारियां चौथे नंबर पर आती हैं। और फिर वही नारी पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। देखिए माता अनसुईया कहती हैं कि जो चौथी श्रेणी की नारियां हैं अपने पति के साथ में जीवन यापन नहीं करती हैं, धोखा देती पति को, अन्य पुरुष के साथ में गलत संबंध बनाती हैं, और वो नारियां अगले जन्म में जब उनका विवाह होता है, विवाह के बाद में तुरंत वो विधवा हो जाती हैं।
ये मैं नहीं, ये शास्त्र कहता है। ये माँ कहती पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। बड़ी सुंदर सुंदर अनसुईया माता ने बातें को बताया और अत्रि महाराज भी बड़ी सुंदर बातें बताते। इसके बाद में भगवान श्री राम जी भरद्वाज आश्रम होते हुए पंचवटी पहुंच गए। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय बोली जानकी माता की जय हो। आइए एक लाइन सभी भक्त मिलकर के बड़े भाव से गाएंगे और उसके बाद में हम लोग